अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आवर टुडेज लेक्चर इज टेस्ट क्रॉस। In a simple way we can define test cross that it is the test in by the help of which we can determine the homozygosity or the heterozygosity of unknown genotype. So a test cross involves mating an unknown genotypic individual with a known homozygous recessive. मीन कि हमें इसमें हम एक पेरेंट को अगर हमारे पास उसकी जीनोटाइप हमें नहीं पता कि अदर इट इज़ होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव, तो उसका क्रॉस जो है हम करवाते हैं होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ। मीन के एक पेरेंट की जीनोटाइप हमेशा हमें डिटरमिन होती है, जबकि जो दूसरा पेरेंट है उसकी जो जीनोटाइप है वो डिटरमिन नहीं होती। या तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट होता है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होता है। तो टेस्ट क्रॉस करवाने की वजह ही ये होती है कि वी कैन डिटरमिन द होमोजाइगोसिटी और द हेट्रोजाइगोसिटी ऑफ अननोन पेरेंट और द अननोन जीनोटाइप। This is because recessive allele will always be masked by the presence of dominant alleles. अब हम क्यों क्रॉस करवाते हैं इसका होमोजाइगस रिसेसिव के साथ? हमें पता है कि जो डोमिनेंट अलील है हमेशा F1 जनरेशन में वो ही एक्सप्रेशन में आती है, जो रिसेसिव अलील है वो एक्सप्रेस नहीं होती। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि रिसेसिव अलील तभी एक्सप्रेस होगी जब दोनों पेरेंट्स रिसेसिव होंगे फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट, तो तभी जो है वो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होगी। अदरवाइज़ उसकी सेकंड ऑप्शन ये है कि जब हम F1 का सेल्फ क्रॉस करवाते हैं तो तब F2 जनरेशन में जो होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर हैं दे आल्सो अपीयर्ड। सो द phenotype ऑफ एनी ऑफस्प्रिंग विल रिफ्लेक्ट द जीनोटाइप ऑफ द अननोन पेरेंट। तो हमें फिनोटाइप से जो है वो ऑफस्प्रिंग के पता चलता है कि पेरेंट जो जिसकी जीनोटाइप अननोन है वो क्या हो सकती है। तो टेस्ट क्रॉस is the way to determine the genotype of unknown parent, testing an unknown dominant phenotype. फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमने किस तरह से टेस्ट करना है कि हमारे पास जो अननोन पेरेंट है उसकी डोमिनेंट फिनोटाइप कौन सी है। टेस्ट क्रॉस कैन बी यूज टू डिटरमिन वेदर अ डोमिनेंट फिनोटाइप इज़ होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। तो जब भी हमने किसी भी डोमिनेंट पेरेंट की जो है वो फिनोटाइप और जीनोटाइप डिटरमिन करनी होती है, तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो वो पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट होगा या वो पेरेंट हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगा। इन केस फॉर एग्जांपल हम कहते हैं टॉल पेरेंट, ठीक है। अब उसकी फिनोटाइप तो हमें पता है कि टॉल है, लेकिन उसकी जीनोटाइप नहीं पता। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो उसमें दोनों कैपिटल टी होंगे यानी कि डोमिनेंट होमोजाइगस होगा, या वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगा। किस तरह से? जब उसमें अगर एक अलील कैपिटल टी है और दूसरी अलील जो है वो स्मॉल टी है। तो टेस्टिंग का मतलब ही, टेस्ट क्रॉस का मतलब ही ये है कि हम अननोन जो पेरेंट जिसकी जीनोटाइप हमें नहीं पता उसको हम डिटरमिन कर सकें। इफ़ द अननोन पेरेंट इज़ होमोजाइगस, अब दो कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं, या तो जो अननोन पेरेंट है वो होमोजाइगस है तो तब क्या होगा, और अगर अननोन पेरेंट जो है इफ़ द अननोन पेरेंट इज़ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट देन व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन। सो केस नंबर 1 इज़ इफ़ द अननोन पेरेंट इज़ होमोजाइगस डोमिनेंट ऑल ऑफस्प्रिंग विल एक्सप्रेस द डोमिनेंट फिनोटाइप। तो अगर होमोजाइगस डोमिनेंट है तो तमाम के तमाम जो ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर जो एक्सप्रेशन आएगा वो डोमिनेंट अलील का ही आएगा। इन केस अगर फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट द अलील इज़ कैपिटल टी मीन द अननोन पेरेंट जो है उसकी जो जीनोटाइप है दैट इज़ होमोजाइगस डोमिनेंट। व्हाट इज़ द केस number 2, if the unknown parent is heterozygous, mean if we are going to make a cross between the heterozygous dominant parent with the recessive homozygous parent, मीन मैंने आपको बताया कि एक पेरेंट की जीनोटाइप जो है वो हमेशा हमें नोन होगी और वो होगी होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। तो इफ़ द अननोन पेरेंट इज़ हेट्रोजाइगस हाफ द ऑफस्प्रिंग शुड बी डोमिनेंट एंड हाफ द रिसेसिव। ज़ाहिर है फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कैपिटल टी स्मॉल टी है और उसका क्रॉस जो हम करवा रहे हैं स्मॉल टी होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो पॉसिबिलिटी ये है
कि कैपिटल टी स्मॉल टी से दो तरह के गैमेट्स बनेंगे, एक कैपिटल टी बनेगा, एक स्मॉल टी बनेगा। तो उधर से जो है वो अलील दोनों सेम है तो स्मॉल टी आएगा, ठीक है। तो कैपिटल टी जब स्मॉल टी से मिलेगा तो डेफिनेटली 50% जो है वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होंगे, और जब हेटेरोजाइगस अननोन जीनोटाइप का स्मॉल टी जो है वो रिसेसिव पेरेंट के स्मॉल टी से मिलेगा, तो वो जो है हमारे पास जो फिनोटाइप आएगी वो कौन सी आएगी, रिसेसिव आएगी। तो इस तरह से हमें पता चलता है। और अगर इन केस मैंने आपको बताया कि अगर होमोजाइगस पेरेंट होगा तो जो तमाम F1 ऑफस्प्रिंग होंगे वो तमाम के तमाम जो हैं वो क्या होंगे, डोमिनेंट अलील के साथ होंगे। लेकिन अगर एक पेरेंट जो है वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होगा तो फिर 50% जो हैं वो कौन से होंगे, रिसेसिव होंगे, 50% जो है वो डोमिनेंट होगा। सो दैट इज़ द वे हाउ वी यूज़ टेस्ट क्रॉस टू डिटरमिन द जीनोटाइप ऑफ अननोन पेरेंट। तो जीनोटाइप दो तरह की हो सकती है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और द होमोजाइगस डोमिनेंट। So here we can explain the two cases with the help of example. For example, we are going to make a cross that is unknown dominant phenotype है, यानी कि हमारे पास एक ब्लैक शीप है, इसकी जो फिनोटाइप है वो हमें डिटरमिन नहीं है, यानी कि उसमें या तो जो है वो कैपिटल बी जीनोटाइप है, और एक जो है वो या तो उसकी जो जीनोटाइप है वो कैपिटल बी स्मॉल बी है, यानी कि या तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। जबकि जो दूसरा पेरेंट है वो नॉन होमोजाइगस रिसेसिव है। तो सेकंड पार्टनर विल ऑलवेज बी होमोजाइगस रिसेसिव विद द रिसेसिव allele। here in this case it carry the small b and small b। तो यहाँ पे जो है कलर जो लिया है हमने, जो करेक्टर और जो ट्रेड है वो क्या है, ब्लैक फर कलर है और वाइट फर कलर है। तो इफ़ अब दो मैंने पॉसिबिलिटीज़ आपको बताई। नंबर 1 है इफ़ अननोन इज़ होमोजाइगस। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं द फर्स्ट पेरेंट इज़ होमोजाइगस डोमिनेंट मीन कैपिटल बी। तो व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन। तो अगर हम इस केस में देखें तो हमारे पास दो तरह के गैमेट कैपिटल बी अननोन से आएंगे, और दूसरा जो कि रिसेसिव पेरेंट है वहाँ से स्मॉल बी आएंगे। इनका आपस में क्रॉस करवाएंगे तो हम देख सकते हैं कि चारों की चारों जो ऑफस्प्रिंग हैं दे आर द हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। तो 100% ब्लैक शीप हमारे पास आएंगे, तो फिनोटिपिक रेशो होगी 100% ब्लैक, जबकि इनकी जो जीनोटाइप होगी वो सारे के सारे हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होंगे। अब दूसरा आता है केस नंबर 2, डैट इज़ इफ़ अननोन इज़ हेटेरोजाइगस, यानी कि अगर जो ब्लैक शीप है डैट इज़ द हेटेरोजाइगस कैरियर, तो उसके अंदर डोमिनेंट और एक रिसेसिव एलील है, लेकिन एक्सप्रेशन किसका हुआ है, डोमिनेंट एलील का। तो जो हेटेरोजाइगस है उसमें दो तरह के गैमेट बनेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी, जबकि जो नॉन होमोजाइगस रिसेसिव है विद द टू एलील स्मॉल बी। तो इसमें आप देख सकते हो कि 50% जो है वो ब्लैक आए हैं और 50% जो है वो वाइट आए हैं। तो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ द test cross to determine the homozygosity or the heterozygosity of the unknown parent when we make a cross with a non homozygous recessive parent. So this is the test cross. Let's see another example of test cross. So here you can see another example from the plants, that is one flower is the dominant phenotype with unknown genotype, that is capital R and capital R small r. Here is the trait is the color of the flower, that is either red or the white. So red color is dominant. Why? Because it carries the dominant allele, and there are the two possibilities, either they are the homozygous dominant or the heterozygous dominant. And the second parent with a known genotype is the recessive for the trait, that is the small r and the color is white. तो जब हम इनका सेम वही केस है जो हमने पिछले एग्जाम्पल्स में देखा, तो an individual with the dominant phenotype may be homozygous or the
डोमिनेंट और द हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो केस नंबर 1 मैंने आपको बताया कि लेट्स सपोज इफ द पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेंट, देन वी विल सी दैट देयर all the progeny is going to be red color. All the four offsprings are carrying the dominant allele, and there is no expression of the recessive allele. And here if the in the second case, if the one of the parent is heterozygous dominant and the other is homozygous recessive, then we can see that they are the 50% red and the 50% white flower. So this is the test cross. So we can make so many crosses to prove that with the help of test cross we can determine the homozygosity or the heterozygosity of the unknown parent. Here you can see another cross that is between a dominant phenotype of unknown genotype. Here is the flower color is purple and there are the two alleles capital P, or the second case is if the parent is heterozygous dominant, then the capital P and small p. So we have to determine either the purple flower carrying the homozygous gene or the heterozygous gene, and the other is recessive genotype, recessive phenotype with the known genotype, that is small p, and the flower color is white. So the predictions are, if the two cases, if the dominant allele is homozygous, or the second case is the dominant allele is heterozygous. So here we can also see that the four progenies are dominant and no expression of the recessive allele, and in the second case 50% purple flower and the 50% are the white flower. So this is another example of test cross. So by the help of test cross, here we can also see another example that the test cross resulting in all dominant offspring indicate that the parent is homozygous dominant. Mean if one of the parent is homozygous dominant, and then all the if the progeny appears with dominant character, it shows that the other parent is homozygous dominant. And if the progeny appears 50% dominant character and the 50% recessive character, then we can say that the genotype of the unknown parent is heterozygous dominant. So this is how we can use the test cross. So I hope all of you come to know that what is test cross and what is the purpose behind the test cross. So this is all about the test cross. Let's see more explanation about the test cross. Now let me explain what are the other uses of the test cross. Testing for gene linkage mean with the help of the test cross we can determine that either the genes are linked or the genes are unlinked. So the test cross can also be used to determine if the two genes are linked or unlinked by mating with a known heterozygote. For example, if there is an equal ratio of the four potential phenotypes, the two genes are likely unlinked. Means if equal ratio mean that half the parents carrying are the heterozygous dominant, half are the homozygous recessive, mean that the genes are unlinked, they are following the independent assortment. यानी कि अगर हमारे पास प्रोजनी में जो है वो दोनों फिनोटाइप जो है एक्सप्रेशन में आई हैं, यानी कि एक जो है वो 50% जो है वो रिसेसिव करेक्टर आया है और 50% जो डोमिनेंट करेक्टर है, इसका मतलब है जीन्स जो हैं वो अनलिंक्ड हैं, मीन दे आर बिहेविंग इंडिपेंडेंटली, दे आर नॉट सप्रेसिंग ईच अदर। तो इसमें क्या है कि अगर तो जीन्स जो हैं वो, इससे हमें ये पता चलता है कि जीन्स आर अनलिंक्ड। तो जीन्स तभी अनलिंक्ड होंगी जब वो इंडिपेंडेंटली जो है वो एक्सप्रेस करेंगी प्रोजनी के अंदर। तो ये है, दिस इज़ हाउ वी कैन यूज द टेस्ट क्रॉस टू डिटरमिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिंक्ड जीन्स। और दूसरी क्या है, इफ़ देयर आर टू फिनोटाइप्स इन हाई अमाउंट्स एंड द टू फिनोटाइप्स इन लो अमाउंट्स। तो अगर कहते हैं यानी कि हमारे पास दो फिनोटाइप्स हैं जिसकी एक तो है वो बहुत ज़्यादा
जो है हमारे पास आई हैं, यानी कि ज़्यादातर जो है वो डोमिनेंट करेक्टर्स आए हैं, कुछ जो हैं वो रिसेसिव करेक्टर आए हैं। तो मीन देयर इज़ अ रिकम्बिनेशन, द टू जीन्स आर लिंक्ड। तो लिंकेज तभी होगी जब जो है वो ज़्यादा जो है कि कुछ जीन्स जो है वो एक्सप्रेशंस में आए और कुछ जीन्स एक्सप्रेशन में नहीं आए। तो इस मीन द जीन्स आर लिंक्ड मीन दे आर नॉट फॉलोइंग द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। A chi-square test for association can be used to determine the statistical likelihood of each scenario। तो यहाँ पे हमें chi-square test जो है वो statistical analysis करते हैं to determine the scenario in each case, यानी कि either the genes are linked or either the genes are unlinked। For example, here you can see with the help of an example that a known heterozygous phenotype, यानी कि इसमें जो है वो कैपिटल बी स्मॉल कैपिटल एच स्मॉल एच, यानी कि एक हमारे पास हेट्रोजाइगस पेरेंट है, यानी कि यहाँ पे फिनोटाइप अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम लिंक्ड और अनलिंक्ड जीन्स देख रहे हैं। हम यहाँ पे ये नहीं देख रहे कि दोनों एक पेरेंट जो है वो उसकी जीनोटाइप अननोन है और दूसरे की नोन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों पेरेंट्स की जो जीनोटाइप्स हैं वो नोन है। तो एक हमारे पास जो है वो कौन सा है, कैपिटल बी कैपिटल एच स्मॉल एच के साथ है, यानी कि एक पेरेंट जो है वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट और दूसरा जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है। अब हमने देखना कि आइदर द जीन्स आर लिंक्ड और आइदर द जीन्स आर नॉट लिंक्ड। पहला केस है कि इफ़ द जीन्स आर अनलिंक्ड। तो अगर अनलिंक्ड होंगी, तो अगर हमने देखा कि अनलिंक्ड हैं, यानी कि वो दे आर फॉलोइंग द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो ये 4 तरह के गैमेट बनेंगे और उसमें जो है वो एक तरह का गैमेट बनेगा। तो ये सारे के सारे इसमें जो रेशियो है, फिनोटिपिक रेशियो है, 50% जो है वो डोमिनेंट करेक्टर के साथ आएंगे, 50% जो है वो रिसेसिव करेक्टर के साथ आएंगे, क्योंकि दोनों जो है वो इक्वली एक्सप्रेस्ड हो रही हैं प्रोजेनी में। तो इसका मतलब है द जीन्स आर अनलिंक्ड एंड दे आर फॉलोइंग द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एंड इन द सेकेंड केस इफ़ द ट्रेट आर लिंक्ड मीन के जीन्स आर लिंक्ड, तो उसमें जो है हम ये देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो है वो फिनोटिपिक रेशियो 1:1 इक्वली तो आई है, ठीक है। तो वो लिंक्ड केस में है और रिकम्बिनेंट केस में क्या है कि वो 0.1 और 0.1% परसेंटेज आई है, यानी कि न्यू कॉम्बिनेशंस भी बने हैं। तो अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे न्यू कॉम्बिनेशंस बने हैं, जिसकी वजह से दे आर द जीन्स दैट आर लिंक्ड, मीन के दोनों की एक्सप्रेशन हुआ है। यानी कि अगर एक रिसेसिव करेक्टर है तो एक जनरेशन में रिसेसिव करेक्टर अपीयर हुआ है, दूसरे में जो है वो डोमिनेंट करेक्टर अपीयर हुआ है, बट विद द न्यू कॉम्बिनेशन। तो दिस इज हाउ वी कैन से दैट द टेस्ट क्रॉस कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिटरमिन द लिंक्ड और अनलिंक्ड जीन्स। Test crosses require large number of offspring to produce reliable data for meaningful conclusion। मीन के टेस्ट क्रॉस को हमें जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज़्यादा डाटा की ज़रूरत होती है। सो सम टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक सो मैनी क्रॉसेस। सो विद द एडवेंट ऑफ जेनेटिक स्क्रीनिंग एंड जीनोम मैपिंग, टेस्ट क्रॉस हैव बिकम लेस कॉमनली यूज। तो जो स्टार्ट में जब जेनेटिक्स इतनी डेवलप नहीं हुई थी और जेनेटिक स्क्रीनिंग मेथड ज़्यादा नहीं थे, तो टेस्ट क्रॉस को यूज़ किया जाता था। लेकिन अब क्योंकि जीनोम मैपिंग जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे होती है, इसलिए टेस्ट क्रॉस बिकम लेस कॉमनली यूज़। तो टेस्ट क्रॉस को ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग है और दूसरा इसके लिए आपको इनफ डाटा कलेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्रोजेनीज जो है वो स्टडी करनी पड़ती है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द टेस्ट क्रॉस। I hope you come to know very clearly what is test cross and how can we implement in the determination of genotype of unknown parents or to determine the linked genes or unlinked genes. So see you next time with a new topic, that is back cross। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो बैक क्रॉस का देखेंगे और हम इसमें देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस और व्हाट इज़ द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। सो टेक केयर टिल देन, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू टॉपिक दैट इज़ बैक क्रॉस।